नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं जंगल की गहराई में छिपा हुआ ऐसा पौधा जिसे शायद आपने अनगिनत बार देखा होगा लेकिन कभी पहचान नहीं पाए होंगे। प्रकृति का कमाल देखिए। कुछ पौधे अपनी साधारण सी आकृति के भीतर ऐसे गुण छुपाए रखते हैं जिनके बारे में अगर आप विस्तार से जान जाएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। भाइयों और बहनों, जिस पौधे की चर्चा मैं आज करने वाला हूं, उसके फूल देखने में इतने सुंदर लाल होते हैं कि दूर से लगता है जैसे प्रकृति ने किसी कपड़े पर लाल रंग की सिलाई कर दी हो। बेल की तरह फैलने वाला ये पौधा खेतों के किनारों, झाड़ियों और सूखी जमीनों में अपने आप उगाता है। बहुत लोग इसे एक साधारण झाड़ी या जंगली बेल समझकर गुजर जाते हैं, लेकिन असल बात यह है, ये वनस्पति कई जगहों पर पारंपरिक लोक चिकित्सा में ज्वर, सूजन, खांसी, विषाक्तता, घाव और यहाँ तक कि वात रोगों में भी उपयोग होती रही है। इस पौधे के लाल फूलों वाला स्वरूप इसकी पहचान का सबसे प्रमुख रूप है। लेकिन ध्यान रहे, इसका असली नाम सुनकर आप चौंक सकते हैं क्योंकि सामान्य भाषा में कम लोग जानते हैं। भाइयों और बहनों, इस खूबसूरत वनस्पति का नाम है आइपोमिया हेडेरिफोलिया। कुछ जगहों पर इसे स्कारलेट मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से भी पहचाना जाता है। विज्ञान की भाषा में ये कॉन्वोल्व्युलेसी कुल का सदस्य है, यानी वही परिवार जिसमें कई शक्तिशाली जंगली बेलें आती हैं। अब आइए इसके गुणों की बात करते हैं। इसके लाल फूलों में फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक्स और एल्कलॉइड्स का मिश्रण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और पारंपरिक रूप से विषहर गुण माने जाते हैं। इसके पत्तों का रस कई जगह लोक उपचार में कीटनाशन, घाव की सफाई और त्वचा संक्रमण में लगाया जाता है। अंदरूनी उपयोग में सावधानी जरूरी है, लेकिन बाह्य लेप, धूप, पत्ती पीस पेस्ट ये तरीके सदियों से चलते आ रहे हैं। अब आयुर्वेद की दृष्टि। हालांकि ये पौधा शास्त्रीय ग्रंथों में विस्तृत नहीं, लेकिन लोक परंपरा में इसे कफ वातनाशक माना गया है। इसका स्वरूप उष्णतिक्त प्रतीत होता है और पत्ते शरीर की सतह से विष और सूजन को खींचकर बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कई आयुर्वेदिक ग्रामीण नुस्खों में इसे घाव के पेस्ट, फोड़े फुंसी, त्वचा दोष और संक्रमण में प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों को सुखाकर कुछ जगहों पर हर्बल चाय तैयार की जाती है। ध्यान रहे, ये उपयोग पारंपरिक है, वैज्ञानिक पुष्टि सीमित है, इसलिए विशेषज्ञ ही इसकी मात्रा तय करते हैं। अगर शरीर में पुरानी सूजन हो, घाव सूखने में समय लग रहा हो या त्वचा में इन्फेक्शन हो, तो इसके पत्ते पीसकर हल्का गर्म करके स्थान पर लगाया जाता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसे गर्मी खींचने वाली बेल के रूप में भी कहा जाता है। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, कई आइपोमिया प्रजातियां विषाक्त भी हो सकती हैं, इसलिए इस वनस्पति का अंतर समझना बेहद जरूरी है। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि पहचान पक्की करें और वैद्य के मार्गदर्शन में ही प्रयोग करें। कुछ क्षेत्र में इसके बीजों को भी औषधीय प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन बीज ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए बिना ज्ञान के कभी सेवन न करें। बीजों में मौजूद सर्टेन एल्कलॉइड्स शरीर में तेज प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। अब प्रश्न, क्या आपके इलाके में ये लाल फूलों वाली बेल पाई जाती है? क्या आपने कभी इसके पत्ते, फूल या बेल को देखा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। इस पौधे के संरक्षण की आवश्यकता भी है, क्योंकि जैसे जैसे खेती का तरीका बदल रहा है, वैसे वैसे ऐसी जंगली औषधियाँ अपने आप गायब होती जा रही हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आपको कोई जड़ी, दवा या पौधा न मिल रहा हो, तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। इसका स्वयं प्रयोग या सेवन ना करें। पहचान गलत पड़ सकती है और मात्रा गलत होने पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वैद्य परामर्श अनिवार्य है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।